नमस्कार, इंडियन हाफ न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आज के परिवेश में नाचने वाले किन्नरों की तरह नपुंसक की पार्टी हो गई है। कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ नेता रोशन सिंह चंदन ने कहा। खबर बलिया जिले से है, जहां मनेर नगर पंचायत अपने आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना अधिकार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी लखनऊ व गोरखपुर मंडल रोशन सिंह चंदन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि आज के परिवेश में पूरे उत्तर प्रदेश में आरसी सदस्यता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 15 दिन में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारी बहन माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा दिया गया है। इसके लिए हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में नौजवानों, माताओं, बहनों को चुना जाएगा। आज के आवाम में, आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। उत्तर प्रदेश का किसान मरने को मजबूर है, उत्तर प्रदेश का नौजवान भी मरने को मजबूर है और इन सब का दायित्व उत्तर प्रदेश में बैठी निरंकुश भाजपा सरकार को जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज के परिवेश में नाचने वाली किन्नरों की पार्टी हो गई है, नपुंसक की पार्टी हो गई है। नपुंसकों को जिस तरह देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, उन सब के सामने कितना भी बढ़िया चीज़ दे दिया जाए, इन सब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। वास्तव में कंगना राणावत के जैसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर जितना ही निम्न स्तर की संज्ञा दी जाए, उस औरत जैसा निम्न स्तर का कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। वैश्या भी कहा जाता है, लेकिन वह वैश्या के लायक भी नहीं है। तो ऐसी औरत का नाम के लिए शब्द कहना भी मूर्खता है। वह पता नहीं किस जात, किस धर्म, किस मजहब और किस प्राणी स्तर में जन्म लिए हैं। भगवान ही मालिक है उनका। बागी बलिया में भाजपा के 2 मंत्री, बलिया का विकास हवाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। आइए सुनते हैं कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता रोशन सिंह चंदन की जुबानी। सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस नपुंसक वाली सरकार को उखाड़ फेंके, तभी जाकर आम जनता चैन से की गहरी नींद सो पाएगी। एक चीज़ है सर, आज जो बीजेपी अब थपथपा रही है, लेकिन आज 1 साल से ऊपर किसान धरने पर हैं, आज भी हैं। उसमें 800-900 हजारों की संख्या में किसान मर चुके हैं। इसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी अपने को बहुत अच्छा मान रही है, किसान हित में मान रही है। तो आज 1 साल पहले ही इस कानून को लाने की क्या जरूरत थी? यह भारतीय जनता पार्टी के यही नपुंसक लोग, इन्हीं हमारे महान वीर क्रांतिकारी किसान भाइयों को कहते थे कि आंदोलनजीवी हैं, यह रईस हैं, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों को कहने वाली यह नपुंसक वाली पार्टी के लोग आज उन्हीं हमारे क्रांतिवीर किसान भाइयों के धरने को समाप्त करने के लिए और अपने आप को चुनाव में, आने वाले चुनाव में मटिया मेट होने के लिए प्रदर्शित हो रहा था, जिसको कि अपने हमारे जुमला प्रधानमंत्री जी अपने मुख से केवल कह दिए हैं, बल्कि यह बिल्कुल ही कृषि कानून वापस नहीं होने वाला है। यह पूरी किसान के लोग, आम आवाम के लोग, पूरे देश के लोग जानते हैं। इसलिए आज भी जो है हमारे किसान भाई वहाँ धरनारत हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना जी आज 1947 में जो मिली आज़ादी, उसको आज बड़ी ही आसानी शब्दों में कह रही हैं कि ये भीख में मिली हुई आज़ादी थी। आज असल आज़ादी तो 2014 में मिली है। इस पे क्या कहेंगे? वास्तव में उनके जैसा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर जितना ही निम्न स्तर की संज्ञा दी जाए, उस औरत जैसा निम्न स्तर का कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। वैश्या भी कहा जाता है, वह वैश्या लायक भी नहीं है। तो ऐसी औरत को, औरत नाम ही के लिए शब्द कहना भी मूर्खता है। वह पता नहीं किस जाति, किस धर्म, किस मजहब और किस प्राणी स्तर में जन्म ली है, भगवान ही उसके मालिक हैं। और उसी के बलिया की आम आवाम, बलिया की जनता, बलिया के नौजवान, बलिया की माताएं, बहनें, भाइयों से अपील करता हूं कि आप
अपने घर के कूड़ा अंबार को लेकर दोनों मंत्रियों, एक भिक्षुआश्रम में मंत्री है, दूसरा जो है सीसी तिराहे के पास मंत्री है, दोनों मंत्रियों के आवास में अंदर घुसकर और कूड़े का अंबार लगाइए। देखिए दूसरे दिन से ही आपकी बलिया की चकाचौंध रौनक न आ जाए तो जो कहिए वो। नहीं सर, एक चीज़ है, हमारे प्रदेश के मंत्री जनपद बलिया के निवासी रहने वाले माननीय उपेंद्र तिवारी का कहना है या आनंद स्वरूप शुक्ला जी का कहना है कि बलिया में जितना हमारी सरकार में विकास हुआ है इस तरह की कोई विकास किसी सरकार में नहीं हुई। जी वास्तव में मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में जो गली में रहने वाला व्यक्ति आज 25 फीट रोड के मोहल्लों में रह रहा है, जो मात्र 5 फीट के रोड में रहने वाला व्यक्ति 25 फीट के रोड में रह रहा है। केवल बलिया ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, यदि संपत्तियों की जांच करा दी जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ संपत्ति है इन दोनों हमारे महानुभाव मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का। यदि हमारी प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले शुरुआत में बलिया के इन मंत्रियों विधायकों के ऊपर जांच कराऊंगा, इनकी संपत्तियों की जांच कराकर इनको जेल भेजने का काम करूंगा। सर एक चीज़ है, 2022 चुनाव आने वाला है, आपकी पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, कितना सीट पा करके आप प्रदेश में आप सरकार बनाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। गठबंधन भी किसी पार्टी से होगी? 403 विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि हमारी 300 प्लस की सरकार बन रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी 50 सीटें आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। वह केवल 50 प्लस का नारा दें तो हो सकता है 51-52 आ जाए, इससे अधिक आने वाली सीट नहीं। और वहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यही दावा कर रहे हैं कि हमारा 300 प्लस का जो है सीट आंकड़ा है और हमारी सरकार बन रही है। बनना तो किसी एक की सरकार है और सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। जो अपने पिता का, जो अपने चाचा का, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वह आम आवाम जनता का क्या होगा। धन्यवाद। थैंक यू। स्वतंत्रता संग्राम में न शामिल हुए और न आज भी हैं, इसलिए यह नपुंसक वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी घटिया स्तर की औरत के बयान पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि आज़ादी में सबसे ज़्यादा भूमिका आरएसएस की थी, क्या ये कितना सत्य है? पता नहीं, मैं तो इतिहास पढ़ा हूँ, पिछले 27 सालों से मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी किसी भी इतिहास के पन्नों में किसी नपुंसक वाली इस पार्टी के किसी पदाधिकारी का नाम आ जाए, किसी नेता का नाम आ जाए, किसी कार्यकर्ता का नाम आ जाए, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया है। नहीं, सरकार तो सबका साथ सबका विकास लेकर के जो आज चल रही है, जो विकास बता रही है सरकार, आज तक इतना विकास कभी नहीं हुआ था। आप क्या कहेंगे इस पर? वास्तव में सबका साथ सबका विनाश हो रहा है और विकास नहीं हो रहा है, सबका विनाश हो रहा है। विकास तो वास्तव में केवल मात्र हम दो हमारे दो, हमारे माननीय राहुल जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो। इसी तरह भारत के 2 जुमला और 2 उद्योगपति, उन्हीं लोगों के लिए यह जो है पूरा देश और पूरी सरकार चल रही है। बाकी पूरे देश की आम आवाम जनता का विनाश ही चल रहा है। वास्तव में उनका नारा सफल हो रहा है कि सबका साथ सबका विनाश। लेकिन सरकार कह रही है कि 2022 में जो है हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, 5 राज्यों में बनेगी। 5 राज्यों में तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। पंजाब में तो पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, उत्तराखंड में माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है, मेघालय में सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग 403 विधानसभा सीटों पर बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई अजय कुमार लल्लू जी की अध्यक्षता में 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती के तौर पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सर एक चीज़ मैं आपसे अंतिम सवाल जानना चाहता हूं। आज बलिया में
2 मंत्री हैं, 4-5 विधायक हैं, 4 जो है सांसद हैं, राज्यसभा हैं। इसके बावजूद भी बलिया में कोई काम नहीं हुआ है। सारी सड़कें जो है गड्ढा से जो है एकदम गड्ढा बनी हुई है। बलिया में तो वास्तव में पैदल चलना भी दुर्लभ है। मेरी जन्म स्थान है बलिया। मैं अभी पिछले 2 दिन पहले गया था, वहाँ पैदल चलना भी दुर्लभ है। इस स्थिति में पता नहीं बरसात। सबसे पहले सर मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं रोशन सिंह चंदन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकारी विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष, लखनऊ और गोरखपुर मंडल का प्रभारी हूँ। आज के परिवेश में पूरे उत्तर प्रदेश में आज से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और 15 दिन में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारी बहन माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा दिया गया है, जिसके लिए हर गांव, हर गली मोहल्ले में नौजवानों, माताओं, बहनों को जोड़ा जाएगा। आज की आवाम में, आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। उत्तर प्रदेश का किसान मरने को मजबूर है, उत्तर प्रदेश का नौजवान मरने को मजबूर है और इन सब की दायित्व उत्तर प्रदेश में बैठी निरंकुश भाजपा सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आज के परिवेश में नाचने वाली किन्नरों की पार्टी हो गई है, नपुंसक की पार्टी हो चुकी है। नपुंसकों को जिस तरह से किसी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, उन सबों के सामने कितना भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे दिया जाए, उन सबों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज की जनता, आज का नौजवान, आज की माताएं, बहनें हमारे बिल्कुल ही असहाय हो चुकी हैं। उनकी दयनीय स्थिति मार्मिक हो चुकी है, लेकिन यह भाजपाई अपने आप को ताली बजाकर और थाली बजाकर अपनी वाहवाही लूटने में मशगूल है। इसलिए आज की जनता, हमारी उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2022 में यह किन्नरों वाली पार्टी और नपुंसकता झलकने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना है और 2024 में भी पूरे देश में इस नपुंसक सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बना चुकी है। सर एक चीज़ है, आज भारतीय जनता पार्टी काला बिल, कृषि काला बिल वापस लेने पर जो आज वो अपने को पीठ थपथपा रही है, अपने को वाहवाही लूट रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मौखिक कहा गया है ना, अभी संसद में कहीं ये पारित नहीं हुआ है। अपने पदाधिकारियों के, अपने सांसदों के अगुवाई में भी यह प्रस्ताव नहीं पारित हुआ है। देश के हमारे जुमला प्रधानमंत्री जी द्वारा कह दिया गया, जो कि